नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सॉरी टीवी। आजकल चर्चा में बना हुआ है बीबीसी। बीबीसी जो एक न्यूज़ चैनल है, काफ़ी ज़्यादा इंडिया में कंट्रोवर्सी में आ चुका है। पहले कंट्रोवर्सी तो ये थी कि ये मोदी जी पर कंट्रोवर्सी ला करके एक बहुत बड़ा जो कंट्रोवर्सी था वो भारत में पैदा कर दिए थे। उसके बाद अगर बात करें तो उसके बाद जो टैक्स डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इंडिया की है, उन्होंने इसके ऑफिस पर रेड मारा है। इसको लेकर और ज़्यादा कंट्रोवर्सी आ चुकी है ना। इस सब के बारे में समझने से पहले हम लोग कुछ जो बीबीसी के बारे में डिटेल्स है ये देखते हैं। देखिए, बीबीसी एक ब्रिटिश का जो कंपनी है वो है ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कंपनी है। पहले कंपनी था, अब कॉरपोरेशन हो चुका है, जो ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन हो चुका है। अब इसके बारे में अगर बात करें तो इसका एक लाइसेंस होता है ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास, जो हर 10 साल पर रिन्यूअल होता है। और अब की बार जो रिन्यूअल होने वाला है वो 2027 में होने वाला है। तो ये ब्रिटिश कंपनी द्वारा और फंड किया जाता है। मतलब इसका जहाँ से भी जो भी पैसा आता है वो सबसे पहले आता है ब्रिटेन से, यूके से। यूके ही इसको फंड करता है। अब पहले क्या हुआ है कि जो आजकल दिनों में जो है रसिया और चाइना, जो यूके है, यूके की जो बेस्ट चैनल है बीबीसी, उसको बैन कर चुका है। रसिया, आप देख सकते हैं आर्टिकल कि रसिया जो है वो बैन कर चुका है बीबीसी को भी, और जो यूएसए का न्यूज़ चैनल है उसको भी। उसके बाद अगर चाइना की बात करें तो चाइना ने भी जो ये बीबीसी है इसको बैन कर चुका है। जो उइगुर मुस्लिम्स को लेकर के जो कंट्रोवर्सी हुआ था चाइना में, वो लेकर के चाइना भी इसको बैन कर चुका है। अब बैन जो है बीबीसी का, ये केवल आज ही के लिए नहीं है। आपको समझना होगा कुछ बैकग्राउंड। जो बीबीसी भी बैन लगा था 1970 में भी लगा था, जब इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी। उस समय नेशनल इमरजेंसी लगा हुआ था। तो 41 कांग्रेस जो एमपीज थे, उन्होंने बीबीसी को एक्यूज ठहराया कि ब्रॉडकास्टिंग के लिए जो बीबीसी है, एंटी इंडिया जो स्लोगन है, एंटी इंडिया जो है वो काम कर रहा है बीबीसी। तो उस समय भी बीबीसी पे बैन लगा था। और उनके जो उस समय के सीईओ थे, उन पर भी जो मतलब 30 दिनों के अंदर शट डाउन करने का बीबीसी को और अल्टीमेट दे दिया गया था टाइम। तो इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, बीबीसी को 2 सालों के लिए बैन किया था 1970 में। उसके बाद क्या हो गया कि 1975 में इमरजेंसी का डिक्लेरेशन था। तो 41 कांग्रेस एमपी जो थे वो इसको बोले कि एंटी इंडिया जो बीबीसी है वो काम कर रहा है, तो इसको बैन किया जाए। तो वहां से जो बैन की शुरुआत हुई, उसके बाद न केवल जो 1970 में बैन हुआ, उसके बाद अगर आप देखें तो बीबीसी को 2017 में भी बैन किया गया था इंडिया में। जो 5 सालों के लिए बैन किया गया था कि जो बीबीसी है ये भारत में जितने भी नेशनल पार्क है और सेंचुरीज है उन पे कवरिंग नहीं करेगा, मतलब उन पे कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं बना सकता है। ये बीबीसी पर खास 5 सालों के लिए बैन लगा था 2017 में। अब बीबीसी क्या करता है दोस्तों कि बीबीसी जो यूके की गवर्नमेंट है उससे फंडेड है। और आजकल क्या हो रहा है कि यूके की जो गवर्नमेंट है उसकी जो इकोनॉमी है यूके की, वो लगातार श्रिंक कर रही है, लगातार गिर रही है। इससे जो यूके की गवर्नमेंट है वो बीबीसी को उतना फंड नहीं कर पा रही है, और फंड को कम भी कर दिया है हाल ही के दिनों में। अब बीबीसी क्या कर रही है कि ऐसे कंट्रोवर्सी वाले टॉपिक को लेके आती है जिससे लोगों के प्रति ये देखने को मिले और ये कंट्रोवर्सी बन जाए, ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट्रीज लाती है। और हाल ही के दिनों में आप देख सकते हैं कि जो द मोदी क्वेश्चन नाम का एक डॉक्यूमेंट्री था 2002 में, जो गुजरात दंगा हुआ था, उस पर मोदी जी के खिलाफ लाया गया। और एक ऐसे टाइम में लाया गया है जब ये माना जा रहा है कि 24 में इलेक्शंस है। उस समय भी ये काम किया गया है बीबीसी के द्वारा। अब बीबीसी पर आरोप बहुत सारे लगते हैं। अब बीबीसी पर जो आरोप लगते हैं उससे पहले देख लेते हैं कि जो चाइना है, रसिया है, इसको बंद क्यों किया था, इसको क्यों बैन किया था। तो चाइना और रसिया का केस अलग है। रसिया ने बैन किया कि जो बीबीसी है ये यूक्रेन वॉर में बहुत ज़्यादा क्रिटिकल रोल निभा रहा है यूक्रेन की तरफ, और मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहा है। चाइना ने भी यही काम किया था। चाइना ने बोला कि उइगर मुस्लिम्स को लेकर के मिसकंसेप्शंस जो है वो चाइना के लोगों में या अन्य देशों में ये जो बीबीसी है फैला रहा है, इसलिए चाइना जो है उसको बैन करना पड़ा बीबीसी को। अब इसको जानने से पहले, अब बीबीसी भारत में कंट्रोवर्सी में क्यों है। देखिए, भारत में 2 चीज़ों से कंट्रोवर्सी में, पहला जो मोदी जी पर जो डॉक्यूमेंट्री लाया था उससे, और दूसरा जो है जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का उसके बाद जो रेड पड़ा है बीबीसी के ऑफिस में मुंबई और दिल्ली में, उसको लेकर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो चुकी है। अब ये जो कंट्रोवर्सी है क्यों है और रेड क्यों पड़ा है, इसको समझने से पहले हमको थोड़ा बहुत बेसिकल जो चीज़ें हैं बेसिकली वो समझनी पड़ेगी कि दुनिया में बहुत सारे कॉरपोरेट हैं और बहुत सारे कंपनी हैं। अब वो लोग क्या करते हैं कि जितने भी रेवेन्यू कमाते हैं उसको क्या करते हैं, अब किसी गवर्नमेंट में, किसी कंट्री में आपको टैक्स रेट ज़्यादा मिलेगा, किसी में कम।
अब कंपनियां क्या करती है कि टैक्स से बचने के लिए वो करती है ट्रांसफर प्राइजिंग मनी करती है। अब ये ट्रांसफर प्राइजिंग मनी क्या होता है? बेसिकली साधारण बातों में आप समझिए कि आप एक कंपनी चलाते हैं, कंपनी ए नाम का, और आप किसी कंट्री जैसे आप चलाते हैं अमेरिका में, तो अमेरिका में आप कहता है, अमेरिकी की सरकार, अमेरिकी गवर्नमेंट करती है, कहती है आपको कि आपको 30% या 40%, मान लीजिए 40% आपको जो है टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप 1 लाख रुपए आपकी कंपनी कमाती है तो क्या होता है कि आपको 40,000 रुपये टैक्स देने पड़ेंगे। इसको हटा करके अगर बात करें तो 40,000 टैक्स बहुत ज्यादा हो जाता है किसी भी कंपनी के लिए। अब कंपनी सोचिए कि 1 लाख मैंने कमाया, उसमें से 40,000 रुपये टैक्स में जमा कर दिया, तो बचा क्या हमारे पास? तो कंपनी इसी टैक्स से बचने के लिए क्या करती है कि प्राइजिंग जो होता है, ट्रांसफर प्राइजिंग मनी, इसको करना स्टार्ट कर देती है। इसका मतलब एकदम साधारण शब्दों में समझिए दोस्तों कि मान लीजिए आपकी एक कंपनी है जो अमेरिका में है और वहां 40% टैक्स लगता है इनकम पर। अगर आपकी कंपनी 1 लाख रुपए कमाई तो 40% टैक्स वहां 40,000 लगेगा। अब उससे बचने के लिए आपने क्या किया? आपने किया कि मान लीजिए इंडिया में एक कोई पेरेंटल कंपनी, सब्सिडरी कंपनी है, उसको ओपन कर दिए। अब आपने क्या दिखाया उस पर कि जो प्राइसिंग है, जो पैसा जो बीबीसी कमाया है, बीबीसी या कोई भी, मान लीजिए आपने कंपनी ये माना है अमेरिका में, तो एक कंपनी ने 1 लाख रुपए कमाया, उसमें से क्या हुआ दोस्तों कि 60,000 या 70,000, मान लीजिए 80,000 रुपये वो ट्रांसफर कर दिया जो इंडिया में सब्सिडरी कंपनी है उसका, जो उसका कोई रोल नहीं है उसमें। अब आपने क्या किया? जो यूएसए में टैक्स लगा वो 20,000 बचा, क्योंकि 80,000 रुपये आपने तो इस कंपनी, सब्सिडरी कंपनी में लगा दिया। तो 20,000 पर जो 40% टैक्स लगा वो 8,000 रुपये हो गए। तो यूएसए में कितना लगा आपको? 8,000 रुपये टैक्स। ऐसे कितना लगता था? 40,000 रुपये। तो बहुत बड़ा मार्जिन हुआ। उसके बाद आपने कहा कि जो ये पैसा गया है, जो भारत में सब्सिडरी कंपनी है, जो 80,000 रुपये गए हैं, वो क्या है कि हम उनसे कुछ फुटेज लिए हैं, उनका कुछ लोगो यूज किए हैं, उनका मटेरियल कुछ यूज किए हैं जो काफी ज्यादा वैल्यूबल था, और उनको जो एक प्राइस पे दिए हैं, जो एक वैल्यूबल प्राइस है। अब ये एक तरह से आप समझ लिए, आपने कॉमर्स पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि एक गुडविल होता है। अब कंपनी के गुडविल को दिखाने के लिए प्राइस को ज्यादा करते हैं, क्योंकि प्राइस अल्टीमेटली इन्हीं की कंपनी, सब्सिडरी कंपनी को जा रहा है, सिर्फ नाम की कंपनी है। अब यही कंट्रोवर्सी जो है बीबीसी के साथ हुआ है। बीबीसी पर यह एलिगेशन लगा है कि जो बीबीसी है, जो ट्रांसफर प्राइसिंग मनी है, इसको लेकर बहुत ज्यादा जो भारत में है, इसको खेल खेल रही है। मतलब जो इंडिया में गवर्नमेंट है उसको टैक्स पे नहीं कर पा रही है। तो इसको लेकर के जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, उस जो वो है वो रेड मारे हैं बीबीसी पे, जो न्यू दिल्ली और मुंबई में है। अब इंडिया में कंट्रोवर्सी इतनी हो गई है डॉक्यूमेंट्री को लेकर के कि कहा जा रहा है कि जो बीबीसी है एंटी इंडिया काम कर रहा है। अब इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में एक प्ली भी जारी किया गया था कि आप बीबीसी को इंडिया में कंप्लीट बैन कीजिए। इसको लेकर जो आप देख सकते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट था वो रिजेक्ट कर दिया प्ली को कि बीबीसी को भारत में बैन किया जाए डॉक्यूमेंट्री से। तो भारत में बहुत ज़्यादा इसको देखा गया कि भारत में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा है। अब फ्रीडम इंडेक्स को देखें तो भारत में फ्रीडम इंडेक्स को पिछले 2-3 सालों में लगातार गिरा है। जहां भारत का फ्रीडम इंडेक्स और बीबीसी का अंपायर एक ह्यूमंगस अंपायर है, तो बीबीसी के कारण ये वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स में भारत का रैंक गिरा है। भारत का नहीं, चाइना और रशिया सबका गिरा है, क्योंकि वो सब बीबीसी को बैन कर चुके हैं। और यूके की एक अल्टीमेटली सॉफ्ट पावर है जो बीबीसी है। आप ये कह सकते हैं कि दुनिया में एक सॉफ्ट पावर है बीबीसी, यूके की। तो बीबीसी कई तरह से काम करता है, जो वेस्टर्न कंट्री है उनके लिए काम करता है एक सॉफ्ट पावर के रूप में, न्यूज फैलाने के रूप में। तो एक ह्यूमंगस अंपायर है बीबीसी का, और बीबीसी आज से नहीं बहुत पहले से चला आ रहा है। अगर हम बात करें बीबीसी के, तो बीबीसी के बारे में यह कहा जाता है कि बीबीसी भारत में कब आया था। तो बीबीसी आप 1924 में यह बात चला था कि जो बीबीसी है वो इंडिया में स्टैब्लिश होगा। लेकिन उसके बाद 1932 में बीबीसी क्या हुआ कि इंग्लिश चैनल लॉन्च किया इंडिया में। अब इंडिया में इंग्लिश चैनल लॉन्च करने के बाद 1940 में फाइनली एक चैनल को लाया जिसमें हिंदी लैंग्वेज में प्रसारण किया जाना था, और इसमें हुआ भी। उसके बाद बहुत सारे लैंग्वेज में, इंडिया के रीजनल लैंग्वेज में, तो यूके की सॉफ्ट पावर के रूप में अल्टीमेट है। उसके बाद 1940 में आपको बता रहे थे कि फाइनली हिंदी का चैनल लॉन्च हुआ था बीबीसी के द्वारा, और तब से बीबीसी ने इंडिया में कमाल की रिपोर्टिंग की थी। उसके बाद 1970 में बैन लगा था इस पर 2 सालों के लिए। उसके बाद 2017 में भी बैन लगा, और अब जो कंट्रोवर्सी चालू हो चुकी है कि इस पर भी बैन लग सकता है। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने तो इसको क्लीन चिट दे दिया है कि आप जो बीबीसी को है पूरी तरह से बैन नहीं कर सकते,
लेकिन जो टैक्स का जो रेड हुआ था वो रेड हुआ था ट्रांसफर प्राइजिंग मनी को लेकर के। उसके बाद आज की खबर आ रही है दोस्तों कि बीबीसी की जो ऑफिस में है तो आईटी डिपार्टमेंट का सर्वे हुआ है, जिसमें यह पता चला है जो कंपनी है, जो सीबीडीटी है इंडिया की, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, इन्होंने बहुत ज्यादा 2-3 दिनों तक सर्च किया। उसके बाद ये बोले हैं कि एविडेंस मिला है कि स्टेटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज जो है डिजिटल प्रूफ एंड डॉक्यूमेंट्स के आधार पर जो है ये इलीगल काम हो रहा है। उसके बाद ट्रांसफर प्राइजिंग मनी जो है उसको लेकर भी काम हो रहा है। तो ये है कहना आईटी डिपार्टमेंट, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है इंडिया की, उसकी कहना है। अब इस सब पर जो यूएसए का कमेंट है वो ज्यादा इंपॉर्टेंस करता है, क्योंकि यूएसए कहता है कि हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच को हम सपोर्ट करते हैं। और यूएसए ने फाइनली इसको लेकर के स्टेटमेंट जारी किया है, इसमें बोला गया है कि हम अवेयर हैं इस चीज को लेकर कि इंडिया में जो बीबीसी पे रेड हुआ है उसको लेकर, और फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है ये राइट है सबका और ये बना रहना चाहिए। तो यूएसए एक तरफ जहां यहाँ गेम खेल रहा है, तो वहीं अगर बात करें तो यूरोपियन यूनियन ने और यूएसए के कुछ लोगों ने मिलकर जो रसिया है, रसिया का न्यूज चैनल बैन किया गया था जो बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज में, तो उसको लेकर नहीं बोला। क्यों? क्योंकि वहां पे यूरोपियन यूनियन का खुद का बात था। लेकिन जहां यहां बात आती है इंडिया की अल्टीमेट पावर की, वहां पर ये लोग कूद जाते हैं और सभी लोग बीबीसी को दिखाने लगते हैं, क्योंकि बीबीसी एक अल्टीमेट जो पावर है, सॉफ्ट पावर, वो यूरोपियन यूनियन का है और अमेरिका भी कहीं ना कहीं उसके पीछे आता है। तो ये यूएस जो है बार बार कहता है कि ये जो बीबीसी है, बीबीसी फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है उसको सपोर्ट करता है। अब रसिया जो है इसको भी ब्लॉक कर चुका है, आपको बता चुके हैं। तो क्या है कि जो इंडिया का वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, इसमें क्या है दोस्तों कि इंडिया जो था 150 142 रैंक से 150 पे चला गया था। अब ये जो इंडिया का है 180 नेशन का दोस्तों, ये उस समय हुआ था, और इंडिया का रैंक 150 चला गया था 142 से। तो इंडिया का रैंक जो है दोस्तों वो ज्यादा बढ़ा है। और अब देखा ही जा रहा है कि अगर इंडिया में ये कंट्रोवर्सी, अगर बीबीसी पे और ज्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाता है तो इंडिया का रैंक कोई ज्यादा बड़ा नहीं हो सकता है। हमको लगता है कि दोस्तों कि 150 से 160 के करीब जो इंडिया का रैंक है ये वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स में जा सकता है। 2016 में देखें तो ये 133 था, लेकिन 2022 में 150 पे आया है। और मुझे लगता है कि ये बीबीसी कंट्रोवर्सीज के कारण जो इंडिया में, जो इंडिया का वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स है, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, इसमें मुझे लगता है दोस्तों कि 160 से 165 तक आराम से जा सकता है। अब ये बात हो गई दोस्तों कि बीबीसी कैसे ऑपरेट करता है। बीबीसी पूरी दुनिया में ऑपरेट करता है। बीबीसी जापान, बीबीसी ताइवान, बहुत सारे कंट्री, बीबीसी इंडिया अलग अलग देशों में फैला हुआ है। ईस्ट साउथ से लेकर के पूरे जगह, अफ्रीका में है, सेंट्रल अफ्रीका में, यूरोप में, मिडिल ईस्ट में आपको मिलेगा, अमेरिका में मिलेगा, उसके बाद एशिया में मिलेगा। तो ये सभी जगह फैला हुआ है और 24 आवर डे जो है ये ब्रॉडकास्टिंग करता है। तो ये ब्रॉडकास्टिंग 24 आवर्स करता है। उसके बाद इस पर बैन जो लगा था अभी के हाल के फिलहाल में, जो बैन की मांग उठी थी, वो मोदी जी के कंट्रोवर्सी के कारण आई थी, क्योंकि जो मोदी जी हैं उन पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाया गया, आपको बताएं ही। तो ये बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी में था और ऐसे टाइम पर है जब इंडिया में चुनाव होने वाला है। तो बीबीसी है फाइनली 1932 में लॉन्च किया था इंडिया में। तो बीबीसी के लिए आने वाले दिनों में जो प्रॉब्लम है ये बढ़ने ही वाली है, क्योंकि दोस्तों आप समझ सकते हैं कि दुनिया में चाइना बड़ा पॉपुलेशन, उससे भी बड़ा पॉपुलेशन अब भारत बन गया हुआ है। उसके बाद रशिया को आप इग्नोर कर चुके हैं। तो दुनिया में आप ह्यूमंगस पॉपुलेशंस को आप जो ये जो एंटी कंट्री है जी, कुछ एंटी चाइना, एंटी रशिया, एंटी इंडिया जो ये प्लान तैयार करते हैं, तो इसमें आपको देखना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं इस चीज को देखना होगा, क्योंकि आप दुनिया में इस तरह के बड़े पॉपुलेशन वाले कंट्री को इग्नोर नहीं कर सकते। आपका जो रेवेन्यू है वो बहुत ज्यादा रिले करता है इंडिया और ये सब बड़े बड़े कंट्रीज पे, तो आपको इस तरह से देखना होगा। तो आने वाले दिनों में दोस्तों जो बीबीसी का है ये ज्यादा से ज्यादा कंट्रोवर्सी रहने वाला है और इंडिया में ये खासकर रहने वाला है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा और अच्छा लगा हो तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए वीडियो और लाइक जरूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।